हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसे कि आपको पता है, दिल्ली क्रांतिकारियों को याद किया जा रहा है। आज वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई जी का टॉपिक है, उनके बारे में बोलना है, उनके जीवन परिचय के बारे में बोलना है। मैं अनुरोध करता हूँ, हाँ, वैशाली मैम से प्लीज कवर कीजिए, माइक दीजिए प्लीज। सबसे पहले सर्वोदय हेल्थ क्लब के सभी मेंबरों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम वैशाली विजय गोरपड़े है। मैं गोकुलधाम सोसाइटी जय दुर्गा नगर में रहती हूँ। आज का टॉपिक है महारानी लक्ष्मीबाई। महारानी लक्ष्मीबाई की गाथा के बारे में कौन नहीं जानता। उन घबराहट हो रही कौन नहीं जानता। आज भी इतिहास में उनका साहस, दृढ़ता, सुंदरता, चालाकी के बारे में सभी जानते हैं। महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 में काशी में हुआ था। उनके पिताजी का नाम मोरोपंत तांबे था। वो एक मराठा फैमिली में से थी। उनकी माता का नाम भागीरथी बाई था। रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम मणिकर्णिका रखा गया था, पर उनको शॉर्ट में मनु कहकर पुकारते थे। भागीरथी बाई का निधन जब वो 4 वर्ष की थी तब उनका निधन हो गया था। उनका पालन पोषण उनके पिताजी ने ही किया। वो बचपन से ही शास्त्रों के साथ साथ शस्त्रों में भी कुशल थी। उनके 2 दोस्त थे जिनका नाम नाना साहेब और तात्या टोपे था। अंत तक उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई का साथ दिया। 13-14 साल की थी तब उनका विवाह झांसी के राजा गंगाधर के साथ हुआ। गंगाधर उसके बाद में उनका नाम लक्ष्मीबाई रखा गया। उनको एक संतान हुई थी जो 4 महीने में ही उसका देहांत हो गया था। राज्य को चलाने के लिए उन्होंने एक बच्चे को गोद लिया जिसका नाम दामोदर रखा गया। उसके नामकरण के एक दिन पहले ही गंगाधर राव का निधन हो गया। निधन होने के बाद भी रानी लक्ष्मीबाई ने हार नहीं मानी और उन्होंने देश की रक्षा के लिए एक सेना तैयार की। उस सेना में सबसे ज़्यादा उन्होंने महिलाओं को भर्ती किया। उसके बाद लॉर्ड डलहौजी ने उनको झांसी का किला खाली करने के लिए कहा, पर उन्होंने अपना हिम्मत नहीं हारी और डलहौजी ने उनके ऊपर आक्रमण किया। उन्होंने उस आक्रमण का बहुत सफलतापूर्वक सामना किया। उसके बाद वह वहाँ से निकलकर ग्वालियर के किले पर कब्जा किया। ग्वालियर पर किले पर कब्जा करना अंग्रेज़ों को एक शर्मनाक उनकी हार थी। उसके बाद में अंग्रेज़ों ने उनको वहाँ पर जाकर घेर लिया। उन्होंने बहुत सफलतापूर्वक उनसे लड़ाई लड़ी। उसके बाद चारों तरफ से अंग्रेज़ों ने घेर लिया। तो उसके बाद उनको एक सैनिक ने उनको गोली मार दी। वो घायल हो गई। पास की कुटिया में एक साधु था, वो उनको अपनी कुटिया में लेकर गया। उन्होंने बोला मेरी बॉडी अंग्रेज़ों के हाथ नहीं लगनी चाहिए, इसलिए मुझे जला दिया जाए। तो उनको वहाँ पर जला दिया गया। वैसे बहुत से लोग बोलते हैं कि वो ग्वालियर किले से कूदी, क्योंकि वो नाला सामने आ गया था तो घोड़ा पार नहीं कर पा रहा था। फिर वो वहीं पर ही गिर गई। आज भी उनका ग्वालियर किले के नीचे फूलबाग के सामने में गार्डन में उनका स्टेचू बना हुआ है। उसके बाद में उनकी मृत्यु 18 जून 1858 में उनकी मृत्यु हो गई। अगर रानी लक्ष्मीबाई जैसी और अन्य महिलाएं और स्वतंत्रता सेनानी हमारे देश के लिए संघर्ष नहीं करते तो आज भी हम अंग्रेज़ों के गुलाम रहते। सुभद्राबाई चौहान की पंक्ति है, बुदेला हर बोला कि इसके मुंह से सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। धन्यवाद। जैसे कि देखिए वैशाली मैडम ने बोला, बुंदेलो हर बोलो के मुँह की सुनी कहानी थी,
बहुत लड़ी, खूब लड़ी वो मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। वैशाली मैडम ने इतने अच्छे से डिटेल में बताया। लेकिन एक और बात बता दो, झांसी बाई जो थी, ब्रिटिश सरकार में एक रूल था कि यदि किसी राजा का यदि खुद का पुत्र नहीं है तो आप उसका राज्य उसको नहीं दे सकते हैं, अपने खुद के पुत्र को दे सकते हैं, और यदि आपने गोद लिया है तो उसको अपना राजपाट नहीं दे सकते हैं। तो क्या हुआ कि महारानी लक्ष्मीबाई के गंगाधर जो राजा थे, उनका पुत्र जो एक हुआ था वो बहुत जल्दी खत्म हो गया। बचपन में खत्म होने के बाद उन्होंने गोद में एक बच्चा ले लिया, गोद ले लिया। बच्चे को गोद लेने के कारण ब्रिटिश सरकार नाराज हो गई। क्यों नाराज हो गई? क्योंकि अब झांसी बाई उनको अपना राज्य देना चाहती थी। अब ब्रिटिश सरकार में ये रूल था कि आप गोद लिए हुए बच्चे को अपना राज्य नहीं दे सकते हैं। इसी कारण से अंग्रेजों ने उनके किले पर चढ़ाई कर दी, लड़ाई कर दी, और उसी कारण से महारानी लक्ष्मीबाई ने जंग ली, और वो हार नहीं मानना चाहती थी। एंड में जाके आमने सामने का युद्ध हुआ। बाद में जाके घटना सारी वैशाली मैडम ने बहुत अच्छे से बताई। बहुत बहुत धन्यवाद वैशाली मैडम को, थैंक यू।